अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ शारू टेक्नोलॉजीज। मैं हूं आपका होस्ट हामिद सईद और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही डायनामिक किस्म की गेस्ट जो कि काम कर रही हैं यूथ एम्पावरमेंट पर और करियर डेवलपमेंट पर। मैम इरम सबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम इरम सीईओ हैं सबा कंसल्टेंसी की और इसके साथ साथ आप डायरेक्टर हैं करियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट एनसीबीए और एक ह्यूज एक्सपीरियंस है आपका स्टूडेंट्स को गाइड करने के हवाले से, स्टूडेंट की टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, इन तमाम चीज़ों के हवाले से। और आप लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। लिंक्डइन पे आप उसकी सारी स्ट्रेटजीज को समझती हैं और अपना हमारी जो यूथ है उसको भी गाइड करती रहती हैं कि हाउ वी कैन यूज लिंक्डइन एंड अदर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स। तो आज की हमारी कन्वर्सेशन इसी टॉपिक के इन्वॉल्व करेगी और हम मैम से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि हम इन प्रोफेशनल नेटवर्क्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क एंड देन अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ शारू टेक्नोलॉजीज, मैम इरम सबा। जी, थैंक यू सो मच हामिद। तो समटाइम्स मुझे लगता है मैं आपसे बात करूं तो मेरे मुंह से शाहरुख निकलता है, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं नाम जो दैट्स है ना वो नाइस। हामिद है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी नेम आपने जीते जो कंपनी का है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी यंग जनरेशन जो है यूथ, और यू आर रियली मतलब गाइडिंग स्टार हैं आप यूथ के लिए, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना वंडरफुल आपका प्लेटफॉर्म है। और अभी हम फिजिकली मिले नहीं हैं, हमारी जो है ऑनलाइन ही बस मुलाकात हो रही है, इंशाल्लाह जब होगी। और आपकी इंशाल्लाह। तारीफें मैंने आपकी बहुत ज़्यादा सुनी है, तो मैंने कहा हामिद से जो है ना जज़ाकल्लाह। मुलाकात बहुत बन गई है अब। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह हम लोग एनसीबीए के स्टूडेंट्स को भी जितना ज़्यादा एम्पावर कर सके उनके साथ उनके करियर डेवलपमेंट और उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करना, करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। सो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू ऑल दोज थिंग्स। इंशाल्लाह इसमें आपसे हम लोग गाइडेंस लेते रहेंगे और इसको करते रहेंगे। और पहले ज़माने में कहा जाता था कि ख़त आधी मुलाकात होती है, तो अब आजकल खत तो शायद नहीं लिखे जाते, लेकिन ये ऑनलाइन मुलाकातों का एक सिलसिला चल पड़ा। हम तो इस चीज़ को काफ़ी एडवोकेट करते थे पहले भी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड आई गेस पीपल केम टू रियलाइज कि ये भी एक अच्छी चीज़ है, इस तरह से भी चीज़ें की जा सकती हैं और अक्रॉस द बॉर्डर लोगों से भी सीखा और सिखाया जा सकता है। सो हम मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जिसका प्राइमरीली टाइटल है लिंक्डइन फॉर जॉब सर्च। और हमारी आज की ऑडियंस में ज़्यादातर वही बच्चे यंगस्टर्स पाए जाते हैं जो अभी जॉब हंट कर रहे हैं, वो या तो अंडर ग्रेड हैं या फ्रेश ग्रेड्स हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं इन देयर जॉब हंटिंग। या तो उनको रेलिवेंट कंपनीज नहीं मिल रही, या अगर रेलिवेंट कंपनीज मिल रही हैं तो उनके में भी रेज्यूमे में कोई मसला है, उनको सीवी बिल्डिंग सही तरह से नहीं आती। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन टुडेज सेशन। तो मैम सादिया, मैम इरम के एक्सपीरियंस से हम लोग फ़ायदा उठाते हुए इनसे आज ये सारी बातें जानेंगे। और मेरा आपसे मैम पहला क्वेश्चन ये होगा कि लिंक्डइन एक रिसेंट प्लेटफॉर्म है, इससे पहले भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन लिंक्डइन के हवाले से ये आया और प्रोफेशनल नेटवर्क में छा गया। तो ऐसी क्या खास बात है लिंक्डइन में कि ये बाकी के सारे जो प्रोफेशनल नेटवर्क्स थे या इवन सोशल नेटवर्क्स थे उन पे एकदम से हावी हो गया? जी, अच्छा हामिद, देखो पहली बात तो ये कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। आवाज़ क्लियर है ना मेरी जी आपको? जी ओके। जी बिल्कुल। तो फेसबुक जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है, लेकिन लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म राइट। है। तो काफ़ी लोग ना लिंक्डइन को भी फेसबुक की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, सो जिसकी वजह से भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे होते। हालांकि इस बहुत डिफरेंस है और बहुत तरीके से उसे इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत सी जी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको यूज़ करना होता है। तो मतलब लिंक्डइन से आप देखें कि ना सिर्फ जॉब है कि सिर्फ एकदम से जहन में आता है कि जी लिंक्डइन अच्छा ज्वाइन करें जॉब हो जाएगी, लेकिन सिर्फ जॉब की बात नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूँगी कि लिंक्डइन से अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है, मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं वो लिंक्डइन से लेती हूँ। जितने भी कस्टमर्स हैं, अगर नाइस। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस दे रही हूँ, सो मैं लिंक्डइन से जी लेती हूँ। और मैं फेसबुक से ज़्यादा हामिद लिंक्डइन को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लिंक्डइन पे एक सीरियस ऑडियंस है। तो जी बजाय ये कि हम फेसबुक पर वक्त ज़ाया करें, लिंक्डइन को यूज़ करें। और जैसे आप कह रहे हो कि क्या डिफरेंस है, देखो जैसे बहुत से, जैसे रोज़ी का नाम आपने सुना है, मुस्तकबिल जी है, इंडीड है,
तो कितने सारे जॉब पोर्टल्स हैं, कितने सारे फोरम्स हैं, कितने सारे ग्रुप्स हैं जॉब से रिलेटेड, इंडस्ट्री के सारे इतने पेजेस बने हुए हैं, तो ये आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आते हैं। तो 87% की भी रिसर्च है कि राइट। रिक्रूटर्स जो हैं और जो हायरिंग मैनेजर्स हैं वो लिंक्डइन यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जो जी। जॉब्स जो हैं पर सेकंड जॉब्स जो हैं वो अपलोड हो रही होती हैं और हायरिंग हो रही होती है। सो लिंक्डइन इज़ द राइट। बेस्ट प्लेटफॉर्म इन जॉब सर्चिंग, नॉट ओनली इन जॉब सर्चिंग, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो चाहे आप सीईओ हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, यू शुड यूज़ लिंक्डइन। और मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, और मैं बल्कि स्टूडेंट्स को फोर्स कर रही होती हूँ, अभी से बनाओ, अभी से। कहते हैं मैडम हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मैं अभी बनाओ, आज ही बनाओ आप सही। अपना। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आई आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड 2 सेंट्स, जस्ट जो आपने बातें की, आपने रोजी डॉट पीके को मेंशन किया। सो जस्ट फॉर आवर लिसनर्स, आई हैव सर्व्ड एट रोजी डॉट पीके फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, सो आई नो हाउ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वर्क्स और उसके क्या एल्गोरिदम्स हैं और वो सब चीज़ें कैसे चलती हैं। तो मैं काफ़ी करीब से जानता हूँ उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि वहाँ काम किया है, उन सारे एल्गोरिदम्स को इवन डेवलप भी किया है। सो बिल्कुल आपने बजाय कहा। और रोजी के केस में ये है कि वो एक लोकल नेटवर्क है। रोजी पे इंटरनेशनल कंपनीज अभी इस तरह से नहीं पाई जाती। इट्स प्राइमरीली रिलेटेड टू पाकिस्तान ओनली। जबकि लिंक्डइन जो है वो क्रॉस द बॉर्डर्स, आप यूएसए की कंपनीज के साथ भी बिजनेस भी कर सकते हैं, उनके पास जॉब भी कर सकते हैं। सो क्रॉस ओवर इज देयर, जो कि इंटरनेशनल हायरिंग करते हैं, और वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम लिंक्डइन के थ्रू ही हायरिंग करते हैं। और इसके बाद जैसे आपने मैम मेंशन किया कि आप बच्चों को एम्फसाइज करती हैं कि आप बहुत शुरू में ही ये पे साइन अप कर लें। तो आई रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग, और मैं इसको एंडोर्स भी करूंगा, क्योंकि विद इन शाहरुख टेक्नोलॉजीज हमारे जो कुछ अभी जूनियर मेंबर्स हैं, वी यूज टू कॉल देम शाहरुख किड्स, जो अभी काफी जूनियर हैं, अभी एज में काफी छोटे हैं। सो दे आर शाहरुख किड्स, और हम उनको भी इस बात पे एम्फेसिस करते हैं कि उनको भी लिंक्डइन पे होना चाहिए। और फॉर ओवर ऑन शॉक के ऐसा भी है कि हमारे जो अभी यंग लोग हैं, वो आई गेस हमसे ज्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव हैं। उन्हें हमसे ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट आती हैं, उनको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, और वो अपनी एक बड़ी मजे की ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। सो वी आर रियली होपफुल कि जब वो अपने प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो उनको एक बहुत अच्छा पुश, इनिशियल पुश मिल जाएगा। तो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ऐसा गाइड करती हैं तो आप बिल्कुल ठीक करती हैं, और उनको बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। ना सिर्फ लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म, बल्कि अदर प्लेटफॉर्म्स भी, जहाँ पे उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। क्योंकि मोमिन के हवाले से एक बात कही जाती है कि इल्म हिकमत मोमिन की गुमशुदा मेरास है, जहाँ से मिले जिस कदर मिले लो। तो एक इस तरह का शेर भी है कि लो जान बेच कर भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले, जहाँ से मिले, जिस कदर मिले। So I guess students need to जबरदस्त go to all these जबरदस्त। platforms and explore all these things. जैसे मैंने अभी अपनी एग्जांपल आपके सामने रखी, अमूमन हम लोग वैसे अपनी एग्जांपल नहीं देते होते, हम थोड़ा सा डरते हैं अपने माशरे से, लेकिन जैसे अभी बात हुई कि आई हैव सर्व्ड एट रोजी, तो मेरी बड़ी मजे की एक केस स्टडी है कि मेरी जो रोजी डॉट पीके की जॉब है, वो जॉब भी मैंने रोजी डॉट पीके पे ही ढूंढी। तो ये कितनी मजे की बात लगती है ना, कि रोजी डॉट पीके में जॉब की है रोजी डॉट पीके पे ढूंढ के। तो इवन ये एक ऐसी बात है कि जब रोजी के सीईओ के साथ भी मैंने शेयर किया, ही आस्क्ड मी कि ओके फाइन, सो हाउ डिड यू फाइंड अबाउट रोजी। सो आई टोल्ड हिम ऑन रोजी। सो ही वाज लाइक दैट्स कूल, दैट वाज द डे जिसके लिए मैंने रोजी बनाई थी, कि लोग रोजी पे जॉब ढूंढ के रोजी में जॉब करने हैं। तो वो बड़ा खुश हुए इस चीज को लेके। और हमारे जो यंग लोग हैं, उनके लिए एक इसमें मोटिवेशन है कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर पाए जाएं, तभी अपॉर्चुनिटीज आपके करीब आएंगी और आप उनको अवेल कर पाएंगे। सो बिल्कुल जैसे सही। मैम ने कहा, तो मैम ने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ एंडोर्स्ड है, उन्हें करनी चाहिए। और जैसे कि मैम ने एक और बात मेंशन की कि अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को और अपने पर्सनल नेटवर्क को थोड़ा सा सेग्रीगेट करें, सेपरेट रखें इन दो चीज़ों को। सो फेसबुक प्राइमरीली एक सोशल मीडिया है, वहाँ आप अपना पर्सनल नेटवर्क रखना चाहते हैं, बड़े शौक से रखें। लेकिन लिंक्डइन को प्रोफेशनल रखें। तो यहाँ मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होगा कि माशाल्लाह आपका एक बड़ा हेल्दी नेटवर्क है लिंक्डइन पर, और एक आजिज सा नेटवर्क हमारा भी है, मासूम सा। तो हमने अब यहाँ कोशिश करनी है कि हम अपने लिसनर्स को बताएं कि हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क ऑन लिंक्डइन। क्या स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल को इतना वर्दी बना सकते हैं कि वो लोग खुद आपसे कनेक्ट करें। जी,
अच्छा हामिद, किस तरह से हम अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएं? इससे पहले मैं थोड़ी-सी बात ये करना चाहूँगी, जो हमारा टॉपिक भी है और आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी था कि लिंक्डइन पर हम क्यों हमें यूज़ करना चाहिए और क्या ये जॉब हंटिंग में फ़ायदेमंद है? देखिए, एक टर्म है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन। इस चीज़ को जी, समझना बहुत ज़रूरी है और जिसको ये चीज़ समझ में आ गई, वो बिज़नेस भी कर सकता है, वो फ्रीलांसिंग भी कर सकता है, वो जॉब भी ढूँढ सकता है। अब लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन है क्या? जिसकी सर्विसेज़ मैं भी देती हूँ। कि लाइक इसका मतलब ये है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कि आपका जो आपका प्रोफाइल है उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो सर्चेस में। आपका जी, प्रोफाइल की जो विजिबिलिटी है, इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोफाइल इन सर्चेस। अब वो मुमकिन कैसे है? राइट, वो मुमकिन जैसे तब होगा जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा। ठीक है। फॉर जी, एग्जांपल मैं रिक्रूटिंग मैनेजर हूँ, मैं हायरिंग मैनेजर हूँ, रिक्रूटर हूँ, मैंने किसी बंदे को हायर करना है। तो जब मैं लिखूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने मार्केटिंग मैनेजर लाहौर लिखा, ठीक है हामिद, जी, तो जब जितना मेरा आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा, कंप्लीट होगा, उसकी पिक्चर से लेकर उसकी स्किल्स, सर्टिफिकेट्स, एंडोर्समेंट्स, मतलब सारे सेक्शन, समरी, हेडलाइन, सब कुछ कंप्लीट होंगी और कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे, तो आपका प्रोफाइल मेरे सामने विजिबल हो जाएगा। इसका बिल्कुल, ये मतलब है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो इसकी कुछ जी, चीज़ें हैं जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, सीखें जी, कि हमने अपना प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। अब लोग कहते हैं मैं लिंक्डइन पर हूँ, मैंने इतना नेटवर्क बना लिया, मैंने 1000 लोग बना लिए, 2000 कर लिए, 30,000 कर लिए, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे क्लाइंट से मिल रहे, मेरी सेल्स जनरेट नहीं हो रही। आप अपना प्रोफाइल जी, देखें। आपकी प्रोफाइल पे अगर हामिद आपने जैसे अगर मेरा देखा हो तो देखें, जो कुछ मैंने अपनी हेडलाइन में लिखा है, जो कुछ मैंने अपनी समरी में जी, लिखा है, जो कुछ मैंने अपने सर्टिफिकेट से शो करती हूँ, मैं वही अपनी वॉल पर भी लगा रही होती हूँ। मेरी सारी एक्टिविटीज़ राइट, कॉपी पेस्ट नहीं होती, मेरा कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होता, ना मैं कहीं से कोई वीडियो उठाती हूँ। मेरा अपना ओरिजिनल कंटेंट होता है जो मेरी पर्सनालिटी, मेरे ब्रांड की आइडेंटिटी होता है। तो लिंक्डइन आप समझिए एक पर्सनल जी, ब्रांडिंग है। राइट, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो अब इसी बिल्कुल, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे होगा, कुछ छोटी छोटी बातें मैं जल्दी से वाइंड अप करूंगी कि लाइक फॉर एग्जांपल पिक्चर है, सबसे जी, पहला उसका पिक्चर। सो पिक्चर आपके शोल्डर से आपके हेड तक हो। अब लड़कियां, राइट, भाई नहीं, अगर आपने लिंक्डइन आपने पिक्चर लगानी तो वाई आर यू ऑन लिंक्डइन? अब हुँ, हाथ रख लो, अब दरख्त, पौधे, जानवर, पता नहीं, समझ नहीं आती, ये तस्वीरें अजीबो-गरीब लगाई होती हैं। अच्छा, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो दूर से पिक्चर लगाई हुई है, या अगर जी, समंदर के पास बैठे हैं, इससे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी पिक्चर क्लियर जी, होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली जी, हेडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेडलाइन के ऊपर मेरी सबा द फिलोसोफर जो चैनल है, एक वीडियो भी बनी हुई है कि कौन से राइट, कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए। हमारी जो सबसे मेन चीज़ हेडलाइन है, सबसे। जी, इवन मैंने खुद बहुत मेहनत की है इस हेडलाइन के ऊपर कि किस तरीके से मैं राइट, विजिबल हो जाऊं, मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। इसका आसान तरीका हल ये है, फॉर एग्जांपल आप सीईओ हैं, जैसे हामिद आप माशाल्लाह से सीईओ हैं और आईटी इंडस्ट्री में हैं, तो अगर आपने अपनी हेडलाइन बनानी है, तो आप देखिए, आप औरों की भी सर्च करें, जो अच्छे अच्छे जो सीईओज हैं उनकी देखें कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। आपकी हेडलाइन जी, में आपका नाम और आपकी जो जॉब है डेजिग्नेशन, साथ में यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, जो लोग नहीं लिखते। राइट, जी, हामिद एट द रेट जो भी कंपनी का नाम है, डेट्स इट, नो, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, अवॉइड जेनेरिक वर्ड्स। तो इसका जी, मतलब एक तो ये है कि जैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको जरूर अगर लोग देख रहे हैं तो वो उसके बाद जरूर उसको भी देखें। तो श्योर, कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोफाइल हाईलाइट हो जाता है। तो इसका एक, वैसे मैंने आपको टिप दी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप औरों की देखें। अगर आप करियर कोच हैं, जैसे मैं करियर कोच हूँ, जी, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा कैसे विजिबल होगा। इवन मैं देखती हूँ डेली, हर 2-3 दिन बाद, हामिद के मेरा प्रोफाइल कितने लोगों ने देखा 90 डेज में, तो 4000 प्लस राइट, होता है। जैसे ही जरा गिरना शुरू होता है, मैं फौरन से वर्किंग करना शुरू कर देती हूँ कि एक्टिविटी, मतलब ये कम क्यों हो रहा है। और अपीयरेंसेस में मेरा जो प्रोफाइल है वो सर्च अपीयरेंस में ज़्यादा क्यों नहीं शो हो रहा। तो इट्स ऑल राइट, द गेम ऑफ कीवर्ड्स। तो इसका आसान है, जी, आप औरों की भी देखें, अगर आप करियर कोच हैं, ट्रेनर हैं, स्टूडेंट हैं, कि उन्होंने क्या क्या यूज़ किए हुए हैं। आप भी उस तरीके जी, से अच्छी हेडलाइन यूज़ करें, जितनी अच्छी वो होगी उतना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा। फिर समरी का है, समरी 3-4 पैराग्राफ में लिखें, खुद लिखें
प्लीज़। राइट। और जो कुछ आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपने हासिल किया है, वो आप लिखें। और फिर और सेक्शंस हैं, जैसे एजुकेशन का है, आपने जहाँ-जहाँ से लिया। अब इसमें मसला ये होता है कि लोग जैसे अगर लिखा है एजुकेशन, ईयर नहीं लिखते हैं, मतलब जी, कंप्लीट नहीं किया होता। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने किया, तो आप लिखो जी, पंजाब यूनिवर्सिटी करोगे तो उसका पेज का वो आ जाएगा। बिल्कुल। आप उस पर क्लिक करोगे तो उसका लोगो आ जाएगा। आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है उस कंपनी, Udemy का लिया है, कोर्सेरा का लिया है, आप क्लिक करेंगे वो नाम आ जाएगा। क्रेडेंशियल जो है आप ऐड करें, तो राइट। कंप्लीट योर प्रोफाइल। जितना जी, कंप्लीट होगा उतनी विजिबिलिटी के चांसेस होंगे, और आपके बिल्कुल। हायरिंग के भी चांसेस होंगे। तो ये जॉब सर्च राइट। में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। और जी, दूसरा आपका ये क्वेश्चन, हम प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बनाएं। देखिए, जी, सबसे पहली बात ये मैं सोच रही थी कि मैं हामिद से ये कहूँगी कि देखो, प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है, आप चाहते क्या हैं। आप क्या ट्रेनर हैं, जी, आपके क्लाइंट्स को ढूंढना चाह रहे हैं, या आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, या आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। फर्स्टली आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आप चाह क्या रहे हो, उसके हिसाब जी, से अपना नेटवर्क बनाएं। अब आपने इसमें अब दो चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं रैंडमली ऐड करते जाओ, मतलब 10,000 50,000 1 लाख, मतलब आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं। लेकिन कुछ ये भी है जी, कि जी नहीं, आप देख कर करें, एक्सप्लोर करें। क्या ये हम बातचीत हो सकती है, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, क्या ये मेरा क्लाइंट बन सकता है, या मेरी जॉब हंटिंग में मदद हो सकती है। तो जैसे आपने शुरू में राइट। बात की थी नेटवर्थ और नेटवर्क की, तो देखो जी, नेटवर्क जो है हमें क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। हर बात हर बंदे से तो नहीं कर सकते ना, जी, 500 बंदे 500 बंदों से बात तो नहीं कर सकती। तो आपका कोशिश करें क्वालिटी बेस्ड नेटवर्क को, और उन्हें जी, एक्सप्लोर करें, बजाय और ऐड करें। जो पीछे हैं उनको भी एक्सप्लोर करें, और कैरी करें। बिल्कुल। नेटवर्क कैरी करना एक आर्ट है, जो बड़ा मुश्किल है। जी, और ये बिल्कुल है कि ऐसे हम है। प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएं कैसे। देखें, 2-3 टिप्स मैं जल्दी से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हैं और आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं, जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, जी, मेट्रो में जाना है, पेप्सी में जाना है, कोक में जाना है, आपने टेक्सटाइल सेक्टर में जाना है, बैंकिंग में जाना है, टेलको में जाना है, उसके पेजेस लाइक करें, फॉलो करें, उन लोगों को ऐड जी, करें, कनेक्शन जी, रिक्वेस्ट भेजें, पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजें, आप क्यों कनेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद सही। फिर उन लोगों को ऐड करें, रिक्रूटर्स को ऐड करें, एचआर मैनेजर्स को ऐड करें, एचआर हेड्स को ऐड करें। कोशिश करें फर्स्ट डिग्री कॉन्टैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, जी, ऑनलाइन इवेंट्स अटेंड करें, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेटवर्क जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जी, वो बात है ना कि हम ग्रुप्स ज्वाइन करें, फॉरम्स ज्वाइन जी, करें। अब लोगों ने ज्वाइन भी किए होते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते, वो बस टाइम पास किया और आगे। वही बताया ऐसे ही ना है। कि फेसबुक की तरह यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंतहाई जो है ना वो गलत है। अगर मैं कुछ ऐसा अपलोड कर रही हूँ जो जी, थोड़ा सा हटकर है, लेकिन वो मेरी पर्सनालिटी को शो कर रहा है जी, कि मेरी मतलब क्या क्या डायमेंशंस हैं मेरी, मतलब तो मैं उसको पोर्ट्रे कर रही हूँ। तो अब वो एक राइट। फ्रीलांसर है, अब वो मुझे कह रहा है मुझसे वेबसाइट बना लो, मुझसे ये कर लें वो कर लें, ठीक है। जब जी, मैंने उसकी प्रोफाइल में देखा, वो कुछ ड्रामे हैं, कुछ पता नहीं मोटिवेशनल उसकी वो कहानियाँ हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। भाई आपका काम किधर है, जी, आपकी हेडलाइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपकी वॉल पे कुछ नहीं है। मैं कैसे, मतलब मैं किस तरह से आपका मैं उसको रिप्लाई कर सकती हूँ। तो बड़ा ज़रूरी है अपनी वॉल को भी मेंटेन करना, प्रोफाइल को मेंटेन करना। फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब प्रोफाइल लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन स्कैन भी आप कर सकते हैं, उसको आप देखते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आगे हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से। तो जी, इस तरीके से स्टूडेंट्स और बाकी लोग जो हैं नेटवर्क बना सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे अभी मैम ने बताया, मैम ने कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए, जो कि मैं नोट्स बना रहा था साथ साथ। हमारे लिसनर्स को भी आई गेस यही करना चाहिए इस टाइम पे कि ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत अहम बातें हैं, इनको नोट करें और इन पर अमल दरामद करें फ़ौरन से, तभी आपको फ़ायदा होगा। और हम लोग आज आपके लिए ही यहाँ पर लाइव हैं। सारी डिस्कशन आपके लिए ही की जा रही है। तो कुछ पॉइंट्स मैं रीआइट्रेट करना चाहूँगा। मैम ने मेंशन किया, एक तो गर्ल्स के हवाले से हमारी पॉपुलेशन का 52% फिलहाल गर्ल्स पे मुश्तमिल है, और सिमिलरली हमारी लेबर फोर्स का भी एक बहुत बड़ा चंक जो है वो गर्ल्स पर मुश्तमिल है। हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन भी इसी जेंडर से ताल्लुक रखता है। तो दे नीड टू कम अप विद वेरी मॉडेस्ट प्रोफाइल पिक्चर, जो दिखने में भी मॉडेस्ट लगे और प्रोफेशनल लगे। नो वन देयर इज हैप्पी टू सी अ सी और ट्री और बीच और वट एवर। कोई रिक्रूटर इंटरेस्टेड नहीं है बीच देखने के लिए या
देखने के लिए आप अपनी एक प्रोफेशनल लुकिंग पिक्चर वहाँ पे अपलोड करें, और उसको बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए, एक बिल्कुल ऐसी पिक्चर जो आप अपने सीवी पे लगा सकते हैं, वही आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर आई गेस होनी चाहिए। वैसे सीवी पे पिक्चर लगाना ना लगाना ये स्टिल एक लॉन्ग डिबेट है, इसको फिलहाल अभी साइड पे रखते हैं, लेकिन द क्वालिटी ऑफ दैट पिक्चर मस्ट बी सेम। सेकंड पॉइंट जो मैंने मेंशन किया वो ये था कि इवेंट्स अटेंड करें आप। इवेंट्स में आपको नेटवर्किंग का बहुत मौका मिलता है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिल जाता है। तो एन मुमकिन है कि हामिद सईद साहब जो कि शायद के सीईओ हैं, इन तक आपकी एक्सेस ना हो पाए। मैम इरम सबा जो कि सबा कंसल्टेंसी के सीईओ हैं, इन तक आपकी एक्सेस ना हो पाए। लेकिन क्या होगा कि किसी इवेंट में अगर ये लोग पाए जाते हैं, वहाँ ये एज स्पीकर इनवाइटेड हैं या एज पैनलिस्ट इनवाइटेड हैं या वैसे ही अपनी मर्जी से गए हैं इवेंट अटेंड करने, हम लोग भी सीखते रहते हैं साथ साथ, तो वहाँ आप हमें आराम से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आप आके यू जस्ट नीड टू से अस्सलाम तो वालेकुम मैम। हमें जब हम हिडन जॉब मार्केट की बात करते हैं, आप जी नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, तो हिडन जॉब मार्केट मतलब क्या है कि भी 85% जॉब एडवर्टाइज नहीं होती है, ठीक है? एग्जैक्टली हम उसे कैसे कर सकते हैं हिडन जॉब मार्केट को एक्सेस? जो आप बात कर रहे हैं नेटवर्किंग से कर सकते हैं। लिंक्डइन राइट। नेटवर्किंग में आता है ना, प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म में। जी आप एलमनाई ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, आप यूनिवर्सिटी का पेज फॉलो करते हैं, उसमें एलमनाइज होते हैं, उनको ऐड करते हैं, एलमनाई के पोर्टल्स को ऐड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, जॉब्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, टीचर्स के साथ राब्ते में रहते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स जैसे आप कह रहे हैं। मैं खुद अभी जी भी बाय गॉड, मैं कल भी मैं लिंक्स भेज रही थी स्टूडेंट्स को, कह रहे मैडम आप भी अटेंड कर रही हैं, तो मैंने कहा ये आप लोगों की मोटिवेशन के लिए है, मैं भी अटेंड करूंगी, आप भी सही। करो। मैं भी तो नाइस। बिल्कुल, तो जितने देखें आप ऑनलाइन इवेंट्स आप अटेंड करते हैं, फिर वॉलंटरीली आप पार्टिसिपेट करें, तो इस तरह जी से आपकी जॉब के भी चांसेस मिलते हैं, आपको इंटर्नशिप के चांसेस बढ़ते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है, जैसे मैं अब जॉब के अलावा हामिद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर हूँ। अब वो किस तरीके से है? राइट। नेटवर्किंग से। जी नेटवर्किंग से मेंबर हूँ, और समटाइम्स किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई फ्रीलांसिंग का कोई एग्जैक्टली। आपको मिल जाता है, कोई कंसल्टेंसी आपको देनी पड़ जाती है। सो ये इट्स ऑल, कहते हैं ना नेटवर्किंग इज डायमंड। जी इट इज। और मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा आपकी बात को, और जैसे मैम ने कहा कि अपने टीचर्स के साथ राब्ते में रहें, मेरे लिए बड़ा की पॉइंट था इस मौके पे, क्योंकि आज की ये जो हमारी डिस्कशन पॉसिबल हुई है ये भी एक मेरे टीचर की वजह से हुई है। मेरे बिल्कुल। पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर हैं सर वसीम अहमद खान साहब, सो ही एक्चुअली कनेक्टेड मी विद मैम इरम सबा, और फिर वहाँ से ये सारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो डेफिनेटली मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप अपने टीचर्स के साथ राब्ते में रहें, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कनेक्शंस हैं, और वो डॉट्स हैं जिनको हम मल्टीपल जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टीव जॉब्स की जो एक थ्योरी थी कि कनेक्टिंग द डॉट्स, कि आप डॉट्स को कनेक्ट करें, तो ये हमारे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं ये इन देयर ऑन सेल्फ ये डॉट्स हैं जिनको मल्टीपल जगह पे कनेक्ट किया जा सकता है, और अनलिमिटेड कम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं उससे। हमारे बच्चों में एक ये मसला भी पाया जाता है, हमें लगता है कि शायद डॉट्स को कनेक्ट करके एक ही रास्ता बनता है। ऐसा नहीं है। आप अगर उन्हीं डॉट्स को एक अलग कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो वो एक अलग रास्ता बन जाएगा। और अगर आप इन सब का जबरदस्त, एक्सीलेंट। जी, तो ये n पावर n हो जाता है अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहें, एंड n पावर n इज आप क्रिएटिविटी के बंदे हैं, क्रिएटिविटी निकाल रहे जी हैं। जी जी, एक्सीलेंट। शाबाश। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग का बंदा भी हूँ, पॉलिसी का बंदा भी हूँ, तो बल्कि यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अभी आपकी बात से ही मैंने अखज़ किया और मैंने लिखा भी अपने पास, तो ये हिकमत मैं सिर्फ अपने पास महदूद नहीं रखता, मैं सबको बता देता हूँ। तो वो ये था कि जब आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट होते हैं, तो मेरे पास अक्सर ये क्यूरी आती है, सर मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ और मैं एक एनजीओ का पार्ट भी हूँ, तो मैं लिंक्डइन पे किस चीज़ को हाईलाइट करूँ? तो इस ऐसे मौके पे मैं अक्सर अपने जो जूनियर्स हैं उनको यही कहता रहता हूँ कि व्हेन यू हैव मल्टीपल हैट्स टू वेयर, सो द वन यू एक्चुअली वेयर डिपिक्ट्स योर टेस्ट। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी हेडलाइन में क्या लिखना है। आपके पास दो चीजें हैं बताने के लिए, तो यू हैव टू डिसाइड कि उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लोग तो वही जानेंगे जो आप बताएंगे। मैं उस बंदे एग्जैक्टली को exactly. जिसका मैं जैसे मेरी प्रोफाइल जॉब देख भी रहा हूँ। है, अपना काम भी है, आप भी, जी तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब जो आप जिसका आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आपको कोई मार्केट मिल जाए, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शो राइट, करें। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए ना, और एक इवेंट्स के डिजिटल केस में प्लेटफॉर्म है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। जी, तो कहते हैं ना, वो और ब्रांड में जैसे जाना हम है तो ब्रांड बन के निकलो।
तो आपको एक एग्ज़ैक्टली। प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है कि आप उस पर अपनी ब्रांडिंग शो करें। जी। और जैसे अभी हमने इवेंट्स की बात की, तो मैं अपने लिसनर्स को बताता चलूँ कि जो हमारी कंपनी है शाहरुख टेक्नोलॉजीज़, हमने प्राइमरीली स्टार्ट ही इवेंट टेक्नोलॉजी की डोमेन से किया था। और इवेंट इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है, वी आर ट्राइंग टू रीशेप इट फॉर बेटर। और शाहरुख का मतलब भी यही है कि समवन हु क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एंड रीशेप थिंग्स फॉर बेटर। तो ग्रेट, एग्जैक्टली ऐसा ही है माशाल्लाह। कि इवेंट्स पे आप जाएं, आप नेटवर्क करें लोगों के साथ, अपनी नेटवर्क बढ़ाते रहें, डॉट्स को कनेक्ट करते रहें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलें, क्योंकि कहा जाता है कि यू आर एवरेज ऑफ टॉप 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। तो ये चीज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी लागू होती है कि आपके अगर नेटवर्क में 500 लोग पाए जाते हैं, कनेक्शंस हैं आपके, तो मैं बीइंग अ रिक्रूटर, बीइंग अ सीईओ ऑफ अ फर्म, मैं ये देखूंगा कि वो 500 लोग कौन है। तो अगर तो आपके पास अच्छे अच्छे लोग पाए जाते हैं, तो मुझे लगेगा कि भाई ठीक है, कुछ कुछ अच्छा कर रहे हैं ये भाई साहब या बहन साहब जो भी हैं। और अगर वो आपने सिर्फ कोई भी लोग ऐड किए हुए हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि सिर्फ काउंट इंक्रीज किया हुआ है, तो वो आपकी एवरेज डाउन हो जाएगी और वो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं देगी। तो यहाँ हम अपने इसमें नेक्स्ट ये है क्वेश्चन की ना एक तरफ मूव टिप है करते हैं। छोटी-सी हामिद, जी जी। कि हु प्रोफ़ाइल मतलब लिंक्डइन पे ऑप्शन होती है प्रोफ़ाइल आपका कितने लोगों ने देखा, हू हैव सीन योर जी बिल्कुल। प्रोफ़ाइल। जब आप उस पे क्लिक करते हैं ना, तो वो सारी इंडस्ट्री शो होती है कि जी अमेज़न के बंदों ने देखा, टेल्को के बंदों ने देखा, हबीब बैंक के बंदों ने देखा, किसने देखा। तो आपको पता राइट। चल जाता है कि आपकी पोस्ट राइट लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो ये जी एक को आप जैसे बात कर रहे हैं कि हमें एक राइट कंटेंट राइट पीपल तक पहुंचाना है। सो इसको भी मतलब लाजमी आप देखें कि आपका कंटेंट राइट लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। क्योंकि समटाइम्स हम पोस्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि नेटवर्क में लोग ऐड करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका कंटेंट राइट पीपल तक पहुंच ही नहीं रहा। बात हम कर रहे थे कि लिंक्डइन पे जो हैं हमारे कनेक्शंस, फर्स्ट कनेक्शन होने चाहिए मोस्टली, स्टूडेंट्स को हम बता रहे थे इस बारे में। और अब हम बेसिकली आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है आज की इस डिस्कशन का, जो कि रिलेटेड है रेज्यूमे से, कि हम्म, एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बिल्ड किया जा सकता है लिंक्डइन पे। तो आई गेस अब हम मूव कर जाते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ग्राउंड हमने सेट कर लिया है उसके लिए ऑलरेडी। हम्म। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अच्छा गाइड कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा लिंक्डइन भी आपको एक ऑप्शन देता है कि आप रेज्यूमे जो है वो अपना बिल्डअप कर सकते हैं। सो जी जब आप मी के सेक्शन पे जाएँ, तो वही बातें चीज़ें एक्सप्लोर करें तो आपको मिल जाती हैं, तो आप रिज़्यूमे बिल्डअप का एक ऑप्शन आपको मिलती है, तो उस पर आप क्लिक करें बिल्कुल। तो आपको वो एक रिज़्यूमे बना देता है। इस पर मैंने जी कल एक वीडियो भी अपलोड की है अपने चैनल पर कि हम किन तरीकों से रिज़्यूमे अपलोड कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन जॉब सर्चिंग के जी हवाले से। कि पहली बात तो ये कि आप जब सेटिंग्स में जाते हैं प्राइवेसी में, तो जॉब सीकिंग प्रेफ़रेंसेस पे जाएँ, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलती है कि जहाँ पर आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। फिर सेकंडली फीचर्ड का सेक्शन है, फीचर्ड के सेक्शन में मीडिया जी के ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, देखें वहाँ पर अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। थर्डली जो है एक ऑप्शन है जॉब्स की, जॉब जी का एक सेक्शन है, जॉब्स पर जब क्लिक करते हैं और उस पर ईजी अप्लाई की ऑप्शन आपको मिलती है, तो वहाँ पर आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। मैं इस पर ये कहना चाहूँगी हामिद के स्टूडेंट्स जो हैं आजकल इवन प्रोफेशनल्स भी, वो 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 300 पर अपना रिज्यूमे बनवा रहे होते हैं। तो देखिए आप अगर एक जी दिन खुद मेहनत कर लेंगे, अच्छा रिज्यूमे बना लेंगे, तो इसमें जी आप ही का फ़ायदा है। तो ऐसे जो बिल्कुल ग्राफिकल ऐसा। रिप्रेजेंटेशन रेज्यूमेस जिसमें आपकी आप अपना बता ही नहीं सकते, आपकी अचीवमेंट या आपकी सक्सेस या आपका एक अपना आप उसे कहते हैं ना वो प्रोजेक्शन ही नहीं हो रही, तो उस रेज्यूमे का फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें कि आप बिल्कुल रेज्यूमे अपना खुद बनाएं, ये टेम्पलेट डाउनलोड करें और रेज्यूमे खुद भी जैसे मैं बता रही हूँ कि लिंक्डइन खुद भी रेज्यूमे की ऑप्शन देता है, क्योंकि देखिए ना एक रेज्यूमे तो एक जी स्टैटिक फॉर्म में है, एक ब्रोशर टाइप का है। लेकिन जो लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है आप देखें कि उसमें आपका कंटेंट है, आपकी वीडियोस हैं, आपका उसमें अचीवमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एंडोर्समेंट हैं, स्किल्स हैं, समरी है, प्रोफाइल है, हेडलाइन है। मतलब इतनी सारी जी चीज़ें जो हैं वो लिंक्डइन आपको एक के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती हैं। सो वहाँ से आप अपना रेज्यूमे जो है वो बिल्डअप करें, और मैंने ये भी बता दिया कि किन तरीक़ों से। देयर आर 3 प्लेसेस जहाँ पर आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। मसला ये है हामिद बेहतरीन। कि चीज़ें बहुत सी हैं और इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जी इतना डिटेल से सब चीज़ों को बताऊँ। सिर्फ मैं ये जी एक जी बात ज़रूर उसके कहना लिए। चाहूँगी कि एक्सप्लोर जी जी करें। जरूर। मतलब बिल्कुल। आप ये नहीं कि आप सुन लिए, इसके बाद जी नहीं, एक्सप्लोर द मतलब थिंग्स और उसे इम्प्लीमेंट भी करें। बिल्कुल।
और हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि डेफिनेटली आज के इस शॉर्ट सेशन में हम सारी बातें तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो फॉर दैट मैम का यूट्यूब चैनल है। आप उस यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करें और उसमें तमाम वीडियोस मौजूद हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, जिसमें मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया होगा स्टूडेंट्स को। उन वीडियोस को एक्सप्लोर करें, उन्हें देखें और उनसे जानने और सीखने की कोशिश करें। सिमिलरली शाहरुख टेक्नोलॉजीज का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन और अपनी जो आरा हैं वो शेयर की हुई हैं। उनको भी आप एक्सप्लोर करें और डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखें। देन फाइनली, जैसे मैम ने अभी मेंशन किया कि आप खुद से करके देखें, क्योंकि जो तजर्बात करके समझ आती है, मजा आता है, वो आई गेस सिर्फ किसी से डायरेक्ट बात सुन के उस तरह से समझ नहीं आती। तो इन तीनों चीज़ों को करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी सीखें, मैम के चैनल से भी आप जाके चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर करें और खुद इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जाके खुद से करने की कोशिश भी करें। और इन प्लेटफॉर्म्स का FAQs का सेशन होता है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने आपके आधे से ज़्यादा मसले तो वहीं पे ही हल हो जाएंगे। और अगर कोई मसला फिर भी हल तलब है तो आप उनकी सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़े अच्छे अंदाज से जवाब मिलता है। मुझे काफ़ी खुशगवार हैरत हुई, मैंने जब जब किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किया, बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, बहुत पोलाइट वे में जवाब देते हैं। और हमें एक रोल मॉडल सा मिलता है कि पाकिस्तान की भी जो IT कंपनीज हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल जाना चाह रही हैं, उनकी सपोर्ट टीम को भी इसी तरह का होना चाहिए, इतना पोलाइट, इतना वेलकमिंग और इतना प्रोफेशनल वे में आंसर करना चीज़ों को। सो डू एक्सप्लोर दीज थिंग्स। और यहाँ पे अब हम अपने बस कन्वर्सेशन को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। मैम का टाइम काफ़ी कीमती है, मैम से अपने आधे घंटे की रिक्वेस्ट की थी। सो विल ट्राई आवर बेस्ट कि इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स में रैप कर दें। तो मैम, बस जाते जाते मैं आपसे एक मुख्तसर सा सवाल करना चाहूँगा। सवाल काफ़ी मुख्तसर है, इसका जवाब कितना तवील है ये आप डिसाइड करेंगी, क्योंकि सवाल मुख्तसर है, जवाब बहुत तवील भी हो सकता है। सो इट्स टोटली अप टू अच्छा, यू हामिद, आपकी बड़ी कि हम फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। मैं बड़े इंटरव्यूज देती हूँ, लेकिन इस एज में बड़ी फिलोसॉफिकल आप बातें करते हैं। तो चलें, अगर देखें, आपके चैनल का टाइटल है सबा द फिलोसफर, तो अगर सबा द फिलोसफर मेरी डिस्कशन को नहीं, फिलोसॉफिकल माशाल्लाह कह से रही है यू तो हैव मेरे लिए तो मैच्योर ये माइंड। मेरे आपका लिए इस एज बहुत बड़ा टाइटल है। मैच्योर माइंड है। जज़ाकल्लाह मैम, सो नाइस ऑफ यू। और आप लोगों से ही सीख रहे हैं हम लोग, और अपने जूनियर्स को भी यही अर्ज कर रहे हैं कि अपने सीनियर से सीखें। और कहा जाता है कि बा अदब बा नसीब। तो अपना उर्दू में एक लफ्ज यूज किया जाता है कि जानुबे तलम्मुस तय करके जाएं, यानी कि अपना वो जो इल्म का कासा है ना, वो अच्छा, साथ लगता लेके नहीं जाएं। आप आईटी के स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह से आपका ज़ौक भी अच्छा है। जज़ाकल्लाह। तो अपना वो कासा लेके जाएं और उसको लें, क्योंकि मोमिन की तो गुमशुदा में रास है इल्म हिकमत, जहाँ से मिलती है ले लो। और इस्लाम एग्जैक्टली मैम वही दीन है ना कि जो कहता है कि अगर आप काफिर भी हैं, लेकिन अगर आप कैदी होके आ गए हैं तो हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। उनसे ये नहीं कहा कि हमें इतने रियाल दे दें, इतने दिनार दे दें, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। तो कुछ मिलती जुलती चीज़ की कोशिश आज हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। वेरी थैंकफुल टू मैम इरम कि उन्होंने इतना वक्त निकाला। तो मैम, जाते जाते हमारी यूथ के लिए, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, कोई एक मशवरा जो आप देना चाहें, खास तौर पर जो उनके करियर में भी उनको हेल्प करे और उनकी जर्नल लाइफ में भी उनको हेल्प करे। जी, हामिद, मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी, और मैं खुद भी इस पर बहुत ज़्यादा अमल भी करती हूँ। और ये सिर्फ जी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है। वही बात है, जो जिस शोबे से भी आपका ताल्लुक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी देखें जैसे कोविड है, अब इसके बाद जॉब मार्केट चेंज हो रही है, न्यू जॉब्स आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स को देखना है कि हमने कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है नई न्यू जॉब्स के लिए, जो जी नए जॉब टाइटल्स आ रहे हैं। अगर आप देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत कितने हज़ारों टाइटल्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और कितने हज़ार नए जॉब टाइटल्स आ जाएंगे। सो अब एक न्यू, जी मतलब ये सारा ये है। और देखिए, सबसे मैं जो खुद भी अमल करती हूँ, हामिद, सिर्फ एक बात है कि अपना जो है ना एनालिसिस करें सबसे पहले। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, और राइट। आपने भी अपनी कन्वर्सेशन में ये बात की कि आप क्या चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या जी हैं, आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका जो पैशन इंटरेस्ट है क्या उसकी कोई जॉब मार्केट है या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, पहले एक्सप्लोर जी करें कि आप चाहते क्या हैं। अब फ्रीलांसिंग में बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, मैडम मैं सीख रहा हूँ, अच्छा मैं ये सीख रहा हूँ, मैं खुद भी कहती हूँ टैब उठा के देखो, PITB के देखो, ये सारे मतलब कोर्सेज आ रहे हैं, ई रोजगार के देखो, बच्चों को समझ नहीं आती हम कौन सा करें। जी
एक्सप्लोर दी अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहले देखिए एक्सप्लोर करो, उसके बाद आप अपने आप को देखें आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है ना, सेल्फ एनालिसिस, राइट। सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले है। कि कहते हैं ना कि वासिफ अली वासिफ का है कि आपका जो अंदर का इंसान होता है वही आपका दोस्त भी होता है, जी वही आपका दुश्मन भी होता है। जी। उसी ने आपको कामयाब भी बनाना होता है, उसी ने बगावत भी करनी होती है, और उसी ने आपको अजाब भी दिलाना है, और उसी ने आपको जजा भी देनी है। सो अंदर का इंसान जो है ना, जो आपका बातिन है, आप उसे एक्सप्लोर करें सबसे पहले। सेकेंडली, राइट। आप उसके बाद जो है देखें आपने किस इंडस्ट्री में जाना है। अगर आप जैसे करियर जी प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखें आपने किस इंडस्ट्री में जाना है। आपने बैंकिंग में जाना है, टेलको में जाना है, टेक्सटाइल में जाना है, अब आपने कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना है, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद करियर को एक्सप्लोर करें कि आपने अब कौन सा जी। करियर चूज करना है। अब यहाँ पर बच्चों को जॉब टाइटल की भी समझ नहीं होती है, मतलब मार्केटिंग में एमबीए किया है, फाइनेंस में किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमफिल कर लिया है, समझ नहीं आती कि जॉब टाइटल बनाएंगे कैसे। तो ये भी एक बड़ा एक जी अलमिया है कि मतलब वी डोंट नो हाउ टू मेक जॉब टाइटल्स। तो उस पहले इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, फिर उसके बाद करियर एक्सप्लोर करें कि आप किस करियर में जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद डिसीजन लें, फिर इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ जी। सोच की हद तक नहीं रहें, उसके बाद इम्प्लीमेंट करें। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ ने आपको पहले पहचानें, फिर उसके बाद जी। एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, करियर को एक्सप्लोर करें, फिर डिसीजन लें और फिर इम्प्लीमेंटेशन करें। पहले अपने आप को देख लो आपने क्या करना है, बेहतर। फ्रीलांसिंग करनी है, नौकरी करनी है, अपना कारोबार करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या करना है। ठीक है, तो साथ साथ अगर आपको कोई बेहतरीन। और भी शौक है उसको भी लेकर चलें, जैसे मेरा और ये एक चीज़ है, बस छोटी सी मैं बात कहूँ कि ड्यूरिंग जो कोविड और जैसे लास्ट ईयर भी लोगों ने, मैंने देखा है हामिद, मैंने अपनी भी एग्जांपल दूँ, मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी सोचा कि मैं ऑनलाइन आऊँगी, कभी भी नहीं, नेवर। लेकिन वो 6 महीने हम जब घर जी रहे तो फिर अपने आप को एक्सप्लोर किया, लोगों ने अपने साथ वक्त गुजारा। मैं पहले भी लिखती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैंने उसको फिर उसको पब्लिश करवाना शुरू कर दिया। मतलब नात की तरफ आ गई, राइट। पोइट्री की तरफ आ गई, आर्टिकल माशाल्लाह। राइटिंग की तरफ आ गई, माशाल्लाह। फिर करियर कोचिंग स्टार्ट कर दी। सो मतलब बात ये कि अपने साथ वक्त गुजारें, अपने साथ वक्त जी। गुजारें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है राइट। खाना पीना और मेरे कपड़े मेकअप, ये मतलब जी इन्वेस्ट जी। का मतलब यहाँ पर भी इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, इस चीज़ को भी समझें। एग्जैक्ट। तो ये बस 2-3 चलिए, ये बड़ा बातें अच्छा हैं जुमला बन जो गया। मैं बताना जैसे अभी आपने बोला अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, और जो साथ आपने जेस्चर दिया, तो इसका एक जुमला आ रहा है मेरे जहन में कि अपने ऊपर वाले खाने पे भी इन्वेस्ट करें। अपने ऊपर तो इन्वेस्ट करें, प्लस अपने ऊपर वाले खाने पे भी इन्वेस्ट करें। चाहती हूँ। ऐसे सो आई गेस ये तफरीह तबा के लिए एक अच्छा जुमला था, और बात भी समझ आ रही है। और आई गेस यही जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कॉन्सेप्ट है, इकबाल इसी फलसफे को फलसफा खुदी भी कहते हैं। और हमारा तो थोड़ा सा मसला है कि हमें कोई अंग्रेज भाई कह दें तो हमें बात ज्यादा समझ आ जाती है, हमारा कोई लोकल बंदा कह जाए तो हम कहते हैं नहीं, मजा नहीं आया, बात समझ नहीं आई। तो इकबाल कहते हैं कि खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हल्का शाम सहर से जा विदा हो जा। सो ये बातें हमें बताई गई हैं, बहुत पहले बताई गई हैं, हमारे बड़ों ने हमें बता दी हैं। और हम जितना इन बातों से दूर होते जा रहे हैं, उतना हम आई गेस सक्सेस से भी दूर होते जा रहे हैं। अदरवाइज ये वही कौम है कि वंस अगेन कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल टाला था जिसने पाँव में ताजे सरे तारा। तो इकबाल हमें बताते रहे माशाल्लाह। हैं ये सारी बातें, और ये कौम राज करती रही है इस दुनिया पर। बस अब थोड़ा फर्क ये है कि शायद वो तमाम स्ट्रेटेजीज, वो तमाम चीजें जिसकी वजह से ये कौम दुनिया पर राज करती रही है, वो स्ट्रेटेजीज अब एक और कौम ने ले ली हैं, और हमें अब सेकेंड हैंड चीजें मिल रही हैं। तो कुदरत का एक कानून है, कुदरत का एक फलसफा है, हमारे लिसनर्स को मैं बताता चलूं कि कुदरत कभी कमजोर को हेल्प नहीं करती। अब अगर आप इल्म में कमजोर हैं, आप अमल में कमजोर हैं, आप हिकमत में कमजोर हैं, कुदरत से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको हेल्प करेगी। कुदरत तो ताकतवर को ही हेल्प करेगी, क्योंकि उसने उसके लिए काम किया है, उसके लिए मेहनत की है, उसके लिए एफर्ट की है। तो खुदा, अगर दो लोग डूब रहे हैं और एक का खुदा पर यकीन है और एक को तैरना आता है, तो खुदा उसको बचाएगा जिसको तैरना आता है। तो ये बातें हमारे जो यंग जनरेशन है इसको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि जी मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल बस बना ली है और बस अब अल्लाह बेहतर करेगा।
अल्लाह तो डेफिनेटली बेहतर करेगा ही करेगा, आपने भी उसमें थोड़ा सा इनपुट डालना है अपना, क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है। अगर आप वो सबब क्रिएट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए इतना वक्त निकाला। आई एम रियली थैंकफुल। और आई गेस मुझे लग रहा था कि मैं तो सीईओ हूँ, मुझे तो सीवी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज की सारी डिस्कशन के बाद मुझे लग रहा है कि एक आधा सीवी मुझे भी बना लेना चाहिए। और मे बी एज सैम्पल हम अपने जो जूनियर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकें। सो आई एम रियली थैंकफुल, और मेरी तरफ से और शाहरुख टेक्नोलॉजीज की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और हमारे जो लिसनर्स हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं काफ़ी सारे लोग। तो इन तमाम लोगों को हमारी तरफ से इज्तमाही वालेकुम अस्सलाम, और आप सब लोगों की थैंक यू सो समातों मच का, हामिद चाहतों का फॉर और इनवाइटिंग मी। कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो जज़ाकल्लाह मच मैम। फॉर इनवाइटिंग मी, और बड़ा अच्छा लगा। पहले मैं सोच रही थी बच्चा सा है, यंग है, उससे मैंने क्या इंटरव्यू देना है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हमारी कन्वर्सेशन रही है। और तो बहुत खुशी है माशाल्लाह से, मैं आपकी जो सोच है। आपकी बात से मुझे एक और बड़ी रिलेटेबल बात याद आ रही है कि हमारे यहाँ अक्सर एक कहानी सुनाई जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। तो मेरी जो फर्स्ट डिबेट थी एज अ डिबेटर, उसमें मेरा एक सिंपल सा पॉइंट था, और वो पॉइंट यही था कि हमारे यहाँ ये बात तो बहुत होती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जनाब को बहुत बड़ा तीर मारा था और बहुत बड़ी फतूहात की थी, लेकिन शायद हम उसके पीछे उस हजाज बिन यूसुफ को भूल जाते हैं जिसने उस 17 साल नौजवान पर यकीन किया था। ठीक है, तो ज़बरदस्त। वी नीड टू बिलीव इन आवर पीपल एंड वी नीड टू एम्पावर देम एंड वी नीड टू गिव देम अ चांस टू प्रूव देमसेल्फ। एक 17 साल का नौजवान भी दुनिया फतह कर सकता है, तो वो चाहे सिकंदर आजम हो, वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, या हजरत उसामा बिन जैद हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या उसके बाद। तो नौजवानों को भी बिल्कुल मौका देना चाहिए, और आज आपने जैसे मुझे मौका दिया, तो अब मेरे पे एक डेबिट हो गई है, एक चीज, एक कर्ज है कि ये मौका आगे मुझे भी नौजवानों को देना है। सो इंशाल्लाह आई एम टोटली अप फॉर इट, और शाहरुख टेक्नोलॉजीज के प्लेटफॉर्म से हम हमेशा से ही नौजवानों को वेलकम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो यहाँ हम इजाजत चाहेंगे अपने लिसनर से भी, और हमारी जो बड़ी एस्टीम्ड गेस्ट हैं मैम इरम सबा, मैम आपका बहुत शुक्रिया। और तमाम लिसनर्स के लिए एक पैगाम कि इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक किसी नए सेशन में शाहरुख टेक्नोलॉजीज के प्लेटफॉर्म से। और मैम का जो चैनल है यूट्यूब पे, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसमें वीडियोस मौजूद हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, उनको एक्सप्लोर करें, उनसे सीखें, और मैम को भी फीडबैक प्रोवाइड करें ताकि वो भी इन चीज़ों पे फर्दर काम करती रहें, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए इंकरेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। So on this note, we are signing off from the platform of Shadow Technologies. Take care of your own self and the people around you. Stay safe. Keep creating a positive impact. Allah Hafiz.